हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला और आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 6.3। तो हमने इससे पहले की थी थ्योरम 6.2। तो ये 6.3 जो है उसी थ्योरम का कन्वर्स है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस थ्योरम में आपको क्या दिया है। इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है वो आपको इक्वल दिया हुआ है। आपको बताना है कि वो जो लाइंस है जिनके बीच में वो एंगल्स बन रहे हैं वो पैरेलल हैं। तो 6.2 थ्योरम में क्या था, उसमें था कि लाइंस हमें गिवन में थी कि वो पैरेलल हैं, आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल करके बताने थे। तो अभी यहाँ पे कन्वर्स कंडीशन है इस थ्योरम में, यहाँ पे लाइंस जो हैं वो आपको पैरेलल शो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपकी डायग्राम फिगर जो है वो बनानी पड़ती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टू लाइंस हैं। अभी लाइंस जो है उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो पैरेलल हैं, लेकिन हमें इनको पैरेलल शो करना है तो हम इनको पैरेलल ही लेंगे। इस तरह से देखने में पैरेलल हैं बट अभी हम इनको पैरेलल शो करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास कोई ट्रांसवर्सल भी है, तो इन लाइंस का नाम हम रख लेते हैं AB, CD। और ट्रांसवर्सल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी जो नेमिंग है उससे क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस आपको कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और आपने जो किया है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नेमिंग में आप नेमिंग MN भी रख सकते हैं, PS भी रख सकते हैं, या ट्रांसवर्सल का नाम T भी रख सकते हैं। इसी तरह से आप लाइंस का भी नाम कुछ भी रख सकते हैं, एंगल्स का नाम भी, आप नंबरिंग भी उनको आप लेफ्ट से स्टार्ट करिए, राइट से स्टार्ट करिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, एंगल्स के कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक ही होगा। तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल का नाम हमने रखा है MN। और मान लेते हैं इन्होंने AB को इंटरसेक्ट किया है P पॉइंट पे और CD को कट किया है Q पॉइंट पे। अब हमें पता है यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स बनते हैं, तो हम एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर ली यहाँ पे 1 2 3 4, इसी तरह से 5 6 7 और यहाँ पे 8। तो चलिए टू प्रूव और गिवन हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब गिवन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक ट्रांसवर्सल। तो आपको स्टेटमेंट से ही गिवन और टू प्रूव मिल जाता है, तो हमें यहीं से नोट करना है। सिर्फ जो हमने नेमिंग की है वो हम साथ साथ में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रांसवर्सल। अब देखिए ट्रांसवर्सल का नाम जो रखा है वो लिखेंगे साथ में हम MN। ए ट्रांसवर्सल MN इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। अब देखिए यहाँ पे टू लाइंस बोला है, पैरेलल वर्ड यूज नहीं किया अभी। टू लाइंस, अब टू लाइंस का नाम हम जो रखा है वो लिख लेंगे यहाँ पे AB एंड CD एट P एंड Q। अब P और Q पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है तो यहाँ पे लिख लेंगे रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको पता है कि MN ने AB को इंटरसेक्ट किया है P पॉइंट पे और MN ने CD को इंटरसेक्ट किया है Q पॉइंट पे। तो पहला पहले के लिए और दूसरा दूसरे के लिए, तो इसका मीनिंग ये है। अब उसके बाद क्या है, इंटरसेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, फॉर्मिंग ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको पता है, हमने बात की है, ये जो Z शेप में एंगल्स बनते हैं इनको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे अगर हम Z शेप देखें तो एंगल 3 एंड एंगल 5, और अगर इस तरफ से Z हम देखें यहाँ से तो यहाँ पे एंगल 4 और यहाँ पे एंगल 6। तो यहाँ पे एंगल्स हमारे बन रहे हैं एंगल 3 एंगल 5 का पेयर एंड एंगल 4 एंगल 6 का पेयर, सच दैट
और एंगल बनने के साथ साथ क्या है, ये एंगल्स हमें इक्वल दे रखे हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू 5 है एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है। ये हमें गिवन में दिया हुआ है। और आपको टू प्रूफ क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो लाइंस हैं ए बी और सी डी ये पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। तो ए बी को सी डी के पैरेलल हमें शो करना है और पैरेलल का सिंबल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो प्रूफ इसका बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो किसी भी थ्योरम में गिवन और जो टू प्रूफ है उसके अलग से पॉइंट होते हैं, उसको आपको लिखना ज़रूरी होता है। तो प्रूफ बहुत ही छोटा है यहाँ पे। अब देखिए आपको लाइंस को पैरेलल शो करना है, ठीक है, और अल्टरनेट एंगल्स आपको ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स जो आपको इक्वल दे रखे हैं हम उसी को यूज़ करके और साथ में कुछ और पेयर ऑफ एंगल्स लेके हम इन लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर देंगे। अब देखिए पैरेलल लाइंस हो तो तभी हमारे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं बट लाइंस पैरेलल नहीं हैं। अब इसके अलावा देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी इक्वल तभी होते हैं अगर लाइंस जो हैं वो पैरेलल हों। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, वो भी उनका सम भी 180 तभी होता है जब लाइंस पैरेलल हों। तो जब लाइंस ही पैरेलल नहीं दी हैं तो इनमें से कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो हमें कुछ और कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा एंगल्स का, जो हम यहाँ पे शो कर सकें कि ए बी और सी डी जो हैं वो पैरेलल हैं। तो देखिए पैरेलल लाइंस में जो एंगल्स बनते हैं, जो हमने जेड, एफ और ई शेप वाले एंगल्स किए थे, उसके अलावा आप मुझे बताइए कौन सी शेप का एंगल बनता है जिससे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो हमने कौन सा किया था, हमने किए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसमें क्या बनता है, एक्स शेप बनती है। तो एक्स शेप वाले एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो इनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी पेयर ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी पेयर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो गिवन है उसके साथ कौन सा पेयर मैच करता है जिससे हमारा प्रूफ जो है इजीली हो जाए। तो हम यहाँ गिवन में से यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें दो पेयर दिए हैं, हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम ये पेयर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अब ये कैसे आया, ये हमें गिवन में है, तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए एंगल 3 और 5 को यूज़ करके ही हम इस प्रूफ को करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे एंगल 3 यहाँ पे है और एंगल 5 यहाँ पे है। अब आपकी चॉइस है कि आप वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 के साथ मैच करके लें या 5 के साथ। तो चलिए हम 3 के साथ लेते हैं। तो 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, 1। तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। अब इसका रीजन हमें देना पड़ेगा, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमने शॉर्ट में लिखा है इसको। ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिला, देखिए एंगल 3 5 के बराबर और एंगल 3 यहाँ 1 के बराबर। तो इट मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो एंगल 1 है और एंगल 5 है, ये कौन सी शेप बना रहे हैं यहाँ पे आपका एंगल 1 है और यहाँ पे है एंगल 5। अब देखिए ये कौन सी शेप बनी, ये बनी आपकी एफ शेप। तो एफ शेप वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे ये पेयर जो है ये क्या बना रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट these are corresponding angles। तो अब हम यूज कर लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आता है तो फिर वो लाइंस क्या हो जाती हैं,
पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर AB पैरेलल CD। इसका रीजन आप दे सकते हैं कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। आप इस तरह से शॉर्ट में भी दे सकते हैं रीज़न, लेकिन ये प्रूफ जो है ऑलरेडी बहुत ही छोटा है, तो अच्छा होगा अगर आप यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखें। तो मैं आपको पूरी स्टेटमेंट बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रीज़न में बिकॉज इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two lines such that each pair of corresponding angles is equal, then the lines are parallel। तो ये प्रूफ वैसे ही बहुत छोटा था, तो अच्छा रहेगा अगर हम पूरी यहाँ पे स्टेटमेंट ही दे दें। तो हमारा प्रूफ हो गया हेंस AB पैरेलल CD। शॉर्ट प्रूफ था इसका, लेकिन आप तभी कर सकते हैं अगर आपको सारे एंगल्स के कंसेप्ट क्लियर हों। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी थ्योरम्स हैं, और कुछ बच्चे होते हैं उनको होता है सीधे हम एक्सरसाइज करें, तो ऐसा नहीं। जो थ्योरम्स हैं, एक्सियम है, उनको पढ़ना, उनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।